पंडित जी जो टोपी बनाई दिया। खड़ी जाओ यहाँ और फिर माइक का डंडा कर। हम सबके कुल देवता और इस दिव्य स्थान में बैठी हुई परम्बा जगदम्बी जगदम्बा अष्टम महाविद्या, जिनकी सद प्रेरणा से हम यह कथा कर पा रहे हैं, माता बगलामुखी जी आज के मुख्य यजमान और उनका परिवार तथा इस कथा के दिव्य प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्त चरण कमलानुरागी भक्तों और इस सभा मंडप के आसपास अदृश्य रूप से विराजमान समस्त पराशक्तियां तथा श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आज हम कथा के द्वितीय दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज की कथा में प्रवेश करें, कथा शुरू करें, एक बार बड़े भाव से सभी भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे और उसके बाद फिर कथा शुरू करेंगे। बड़े भाव से सभी हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ स्वामी कथा हमारे, नाथ स्वामी कथा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
स्वामी कथा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाथ चतुर भुजे अंतर्यामी नाथ चतुर भुजे अंतर्यामी प्रभु विराट रूपों के स्वामी प्रभु विराट रूपों के स्वामी धरी धरी भगवारी रूप धरी धरी भगवारी नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ राधे गीता में उपदेश सुनाया गीता में उपदेश सुनाया तुमने सोया विश्वास आया तुमने सोया विश्वास आया पल इच्छा से रहित कर्म को पल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया हर मानव का धर्म बताया रहेंगे हम सब तुम्हारे रहेंगे हम सब तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए तुम्हारी हरि बोल जय मत बोल जन्म के बोल जय मत बोल ये देश बेगाना ये देश बेगाना ये देश बेगाना ये देश बेगाना वो छोड़ी से जाना वो छोड़ी से जाना वो आँख रखो जय मत बोल वो आँख रखो जय मत बोल तन बोलिए राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के क्योंकि कथा को चले हुए बड़ा टाइम हो गया था ना, 1 घंटे से ज्यादा था। अब ये भी तब से रुके हुए थे, इन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही सुखदेव जी गद्दी पर, व्यास गद्दी पर बैठे, परीक्षित उनके सामने बैठे, तो परीक्षित ने वही प्रश्न किया कि महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कि आपने बताइए।
सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भले ही ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, लेकिन इसमें सबका कल्याण है। ये संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु 7 दिनों के अंदर ही होनी है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और उन्हीं दिनों में से कोई एक दिन हमारे लिए भी निश्चित है। तो इसमें सबका कल्याण है। ये जो आपने प्रश्न किया, इसमें सबका कल्याण है। और वेदों में कहा गया है, जीवेद शर्त सतम, तुम 100 वर्ष तक जियो, लेकिन 100 वर्ष जीने के बाद भी मृत्यु तो एक ना एक दिन होनी है, और वो एक दिन इन 7 में से ही कोई एक होगा। और मान लो हमें 100 वर्ष की आयु भी मिली है, तो हम उसमें कितना कर सत्संग कर पाते हैं? 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो सोने में चले जाते हैं, कुछ वृद्धावस्था में चले जाते हैं, जब कुछ पता नहीं लगता, दिन रात बराबर। कुछ बचपन में चले जाते हैं, कुछ बीमारी में चले जाते हैं, आलस्य में, प्रमाद में, और बहुत थोड़ा समय ही हमारे पास होता है सत्संग करने के लिए। तो जब भी सत्संग का मौका मिले उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और जैसा अभी आपने कहा कि काल सदा अपने बस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि श्वास श्वास हरि नाम बजे, वृथा सांस ना हुए, ना जाने किस श्वास का आना हुए ना हो। बार बार सांस बाहर निकलती है तो शुक्र आ जाती है, नहीं आएगी तो साफ। तो इसलिए इंतजार इस बात का नहीं करना है कि बाद में बज लेंगे। एक बार क्या हुआ कि शाम के समय एक याचक आया युधिष्ठिर जी के पास। युधिष्ठिर जी संध्या करने जा रहे थे। याचक को कहा कि अब मैं संध्या करने जा रहा हूं, तुम कल आना, कल दे दूंगा तुम्हें जो भी दान चाहिए। भीमसेन जी पास खड़े हुए थे, तो जैसे ये सुना, भीमसेन गए दौड़ के, और एक नगारा होता है बड़ा, राजमहल के ऊपर होता था, उस जब राजा विजय करके आता था तो उसको बजाते थे, उसको बजाना शुरू कर दिया जोर जोर से संध्या के समय। महाराज युधिष्ठिर ने सुना तो दौड़े दौड़े गए भीमसेन के पास। क्या कर रहा है भीमसेन? बोले महाराज विजय का डंका बजा रहा हूं। तो किसकी विजय? बोले महाराज आपकी। मेरी क्या विजय? बोले मैं तो यही हूं। बोले नहीं महाराज, आपने तो आज काल को जीत लिया। तो काल को मैंने कब जीता? वो अभी अभी थोड़ी देर पहले वो भिखारी आया था, उसको कहा आपने कि सवेरे आना। इसका मतलब आपको पता है कि आप सवेरे तक जीवित रहेंगे, तो आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। तब युधिष्ठिर की बात समझ में आई। युधिष्ठिर की समझ में बात आई कि मैंने गलत कहा, कि उसको सुबह आने के लिए कहा, याचक को बुलाया गया, उसी समय उसको दान दिया गया। इसलिए काल का कोई पता नहीं है, क्या पता कौन सी सांस अंतिम हो। इसलिए पूरी तरह से मन को भगवान में लगा देना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं, तो परीक्षित ने जब पूछा कि महाराज मन तो बड़ा चंचल है, आप कहते हैं भगवान ने लगाए, कैसे लगाए? तो सुखदेव जी बताते हैं कि देखो, पहली बात यह है कि आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो, बैठने का अभ्यास करो। जितनी देर हो सकता है उतनी देर, ज्यादा से ज्यादा देर तक एक आसन पर बैठने की कोशिश करो। और उसके बाद सुबह उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के प्राणायाम करो। प्राणायाम की विधि तो आपको पता है, कुंभक, ऋचक और क्या बोलते हैं उसको,
पूरक, पूरक, कुंभक और रेचक। जैसे सांस अंदर लेना पूरक, अंदर रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक। प्राणायाम करो। और उसके साथ साथ शास्त्रों में लिखा है कि चित्त संग, सत्पुरुषों का संग करो, क्योंकि व्यक्ति में गुण और दोष उसकी संगति के कारण भी आते हैं। अगर अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरों की करोगे तो बुरे बनोगे। और बुराइयां व्यक्ति को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करती है, अच्छाई इतनी जल्दी आकर्षित नहीं करती। और इसके साथ ही साथ कहा कि तीसरी बात यह है कि अपनी इंद्रियों को जीतो, अपनी इंद्रियों को बस में करो, एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करो। जितना ज्यादा चिंतन करोगे उतनी चिंता कम होगी। और जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में बहुत सी मूर्तियां होती है, फिर भाव ये होता है कि किस मूर्ति की पूजा करें, किसको छोड़ें। तो जिसकी पूजा का भाव आपके मन में है उसकी पूजा करो। अगर बाकी मूर्तियां वहां पर है, उनको देख करके शंका होगी कि ये मूर्ति रहेगी, ये रहेगी, तो सबकी पूजा करो, पूजा सबकी करो। क्योंकि संकित हृदय से किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता है, शंका मन में नहीं होनी चाहिए। पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा एक में रखो। पूजा सबकी करो, निष्ठा एक में रखो। और प्रभु से नाता जोड़ करके ये कभी मत सोचना कि जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। परमात्मा सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। और जो परमात्मा के भक्त हैं उनके बारे में परमात्मा स्वयं जानते हैं कि इसके लिए क्या उचित है। जो उनको ठीक लगता है वो प्रदान करते हैं, जो उनको ठीक नहीं लगता वो नहीं देते, भले ही आप बार बार मांगो। लेकिन अगर परमात्मा को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है तो नहीं देंगे। जो चीज आपके लिए ठीक है वही परमात्मा प्रदान करते हैं। और परमात्मा की जो भक्ति है वो भी दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और दूसरी भावात्मिका भक्ति। वैधि भक्ति जो विधि विधान के अनुसार पूजा होती है, उसमें जो वैदिक विधि है उसका अनुपालन करना जरूरी होता है। और दूसरी जो भक्ति है वो भावात्मिका भक्ति है, भाव से होती है। वहां कुछ गलती हो जाए तो भी प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु तो पहले कहते हैं भाव का सोखा हूं। भाव से भगवान जल्दी रिश्ते हैं। और लेकिन भाव दृढ़ होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने घर में बाल गोपाल की मूर्ति रखी हुई थी। एक दिन कहीं बाहर गए तो घर में उस दिन उनकी बेटी थी जिसका नाम कर्मा था। कर्मा बाई की कथा आपने सुनी होगी। तो कह गए कि बेटी मैं आज नहीं आऊंगा, तुम ऐसा करना जब भोजन बनाओगी तो गोपाल जी को भोग लगा देना। जो अच्छा ठीक है लगा दूंगी। पढ़ी लिखी थी नहीं, खाना बनाया बड़े प्रेम से और भगवान को भोग लगाया। भोग लगा करके भगवान के सामने रखा, आगे से पर्दा टाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद आकर के देखती है कि खाया कि नहीं खाया।
आकर के एक दो बार देखा, नहीं खाया। फिर सोचा वो हो, मैं इसमें तुलसी का पत्ता डालना भूल गई। तुलसी का पत्ता डाला, फिर पर्दा लगाया, फिर देखती है, बार बार देखती है, लेकिन भगवान भोग नहीं लगा रहे। सुबह से शाम होने को आई, बार बार देख रही है और कह रही है कि भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। और उसकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि गोपाल पीढ़ी से निकल करके उसकी गोद में आकर के बैठे और कहा कि मुझे भोग लगा। तो कर्मा भाई भगवान को अपनी गोदी में बिठा करके भोजन करा रही है, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खिला रही है। इतने में उसके पिताजी आ गए, शाम का वक्त हो गया। बाहर से आवाज लगाई कि बेटी पानी दो पीने के लिए। उसने कहा पिताजी ले लो, मैं अभी भगवान को भोग लगा रही हूं। थोड़ी देर बैठे, फिर आवाज लगाई भी पानी दो, फिर वही कि मैं भोग लगा रही हूं, ले लो। उन्होंने कहा बेटी इतनी देर थोड़ी लगती भोग लगाने में, जो बनाया है उसको गोपाल के सामने रखो, तुलसी का पत्ता डालो, पर्दा लगाओ, हो गया। उसने कहा पिताजी ऐसी थोड़ी लगता भोग, गोपाल मेरी गोद में बैठ करके भोग ग्रहण कर रहे हैं। तो जाकर के देखा दरवाजे के पास, सचमुच गोपाल उसकी गोद में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। तो ये सारी जो शक्ति है भाव की शक्ति है। जो भाव की भक्ति है उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए, भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। और प्रेम भाव से जब हम भजन करते हैं तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाऊं। कहीं भी भगवान को याद करो, भगवान वहां प्रकट होते हैं। भले ही वो हमें दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, लेकिन वो प्रकट होते हैं, वो हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, सिर्फ उनको अनुभव करने की जरूरत होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, पहले कुछ भी नहीं था, संसार में कुछ भी नहीं था। जितने भी जीव हैं, 4 प्रकार के जीव संसार में है, स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज। ये कोई नहीं थे, ये पृथ्वी भी नहीं थी। तो परम ब्रह्म परमात्मा के मन में एक भाव जागा कि एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मुझे एक से अनेक हो जाना चाहिए। लीला करने के लिए ऐसी लीला करते हैं, चलो मैं अकेला हूं तो मैं एक से बहुत हो जाता हूं। बोलिए बांके में हरिलाल की, बोलिए नारायण भगवान की। तो नारायण हुए, जल में ही जिनका घर है वो नारायण। नारायण के नाभि कमल से एक, कहां से पैदा हुआ? और वो आसपास कुछ है नहीं, पानी पानी चारों तरफ है। एक कमल है एक, जिस पर मैं बैठा हुआ हूं। इस कमल के नीचे जाकर के देखता हूं कि मैं कहां से आया, और वो कमल की इस डंडी में घुस गए नीचे को, और अंदर जाकर के भगवान के ऊपर तक पहुंच गए, पेड़ तक। लेकिन कोई और जोर नहीं लगा किसी बात का। हट गए, आकर के फिर वहीं उसी कमल पर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे, वैसे चिंतन करने लगे कि मैं कौन हूं, आत्म स्वरूप का चिंतन।
हम अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के पास ही पहुंचेंगे, क्योंकि भगवान ही हमारे अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, कण कण में भगवान है। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में जाना, इन सभी फूलों में जाना कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जैसे गंगा यमुना की बहती धारा, मैं भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। अरे कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी। दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओम भजता हूँ मैं महिमा श्यामा आपकी। ओम भजता हूँ मैं महिमा श्यामा आपकी। अरे मैं भजता हूँ महिमा श्यामा आपकी। ओम भजता हूँ मैं महिमा श्यामा आपकी। अरे अपने चरणों में अपने चरणों में मेहरबानी आपकी। अरे अपने चरणों में मेहरबानी आपकी। अरे कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोलिए सत्य बिहारी लाल की, सभी भक्तजनों की, गाने वालों की और भागवत सुनाने वालों की। तो ये वृंदावन बिहारी लाल के स्वयं भू मनु की 3 पुत्रियां, आकृति, देवभूति और प्रसूति। देवभूति का प्रकट आपने सुना,
दूसरी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और भगवान ने यज्ञ के रूप में इनके घर में अवतार लिया। और तीसरी जो कन्या थी प्रसूति, जो पूसा नाम के देवता थे उनके दांत तोड़ दिए और बड़ा उत्पात वहां मचाया और दक्ष प्रजापति का सिर काट करके यज्ञ में डाल दिया। ये सारा जो प्रसंग है आप पहले भी सुन चुके हैं और सभी जानते हैं, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और इस प्रकार फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया, फिर उनका यज्ञ संपन्न हुआ। बोलिए भगवान शिव के जय। आगे हमारा चरित्र है ध्रुव का। स्वयं का मतलब जो अच्छी प्रतिज्ञा करने वाला और उतान पाद, जिसके पैर ऊंचे हो, जिसका पद ऊंचा हो, जिसका पद ऊंचा हो उसका मतलब क्या हुआ? समाज में जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो, बड़ा सम्मान जिसका हो। तो उतान पाद मनु महाराज का बड़ा बेटा था, प्रियव्रत छोटा। उतान पाद बड़े विद्वान थे, यशस्वी थे, लेकिन कान के कच्चे थे। जो कुछ सुन लेते थे वो उस पर विश्वास कर लेते थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के साथ उनका विवाह पहले हुआ था और एक बार राजा कहीं दूसरे प्रांत में गए हुए थे, वहां कोई राजकुमारी पसंद आ गई, उसको उसके साथ गंधर्व विवाह कर दिया, उसको साथ ले आया और पत्नियां हो गई दो, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि जैसा नाम से स्पष्ट है, जो अपनी रुचि के अनुसार चलती हो, जैसा मन करे वैसा करना, और सुनीति जो नीति के अनुसार चलती हो। और ऐसा हुआ कि कोई संतान नहीं थी घर में, न सुरुचि के ना सुनीति। संत आए, उनसे बेटी की कामना की, सुनीति ने बड़ी सेवा की और सुनीति ने सुरुचि के लिए वरदान मांगा कि तो अंत में वे जब अपने ध्रुव लोक को जाने लगे, क्योंकि भगवान ने उनके लिए अलग ही लोक का निर्माण किया, ध्रुव लोक का, जिसको आज हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव वहां निवास करते हैं। और जब वो जाने लगे तो एक बड़ी काली कलुटी बालों वाली एक महिला सामने आ गई। पूछा भाई तुम कहां जा रहे हो? तुमने कहा भाई मैं अपने ध्रुव लोक जा रहा हूं। अरे तो जा तो रहे हो ना, अरे है मृत्यु लोक, मैं हूं मृत्यु। जय। आरती कुंज बिहारी शंभू जी, हरे कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी फोटो भी लेने रहना। हरे कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, हरे कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कांडल जलकाला, श्रवण में कुंडल जलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांतिकारी। राधिका चमक रही आरी, रतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सिंह कसूरी चक्र सिंह ललित आरती कुंज बिहारी की।
गगन को मोमन राशि बरसे, गगन को मोमन राशि बरसे। बजे मेरे संग मधुर मेरे संग, गवालिन संग अपने रसिका कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी से गंगा, कलुष कलिहारिणी से गंगा। तमरणन होत मोह भंगा, तमरणन होत मोह भंगा। दसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अघटी चरण कवि गिरि बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समंग कांति काले, राधिका चमक रहे।